कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। ये संवाद हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। यह विचारधारा जीवन में तनाव और चिंता को कम कर सकती है, क्योंकि हम केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारा प्रयास। परिणाम की चिंता छोड़कर हम पूरी निष्ठा और ध्यान से अपना कार्य कर सकते हैं, जो हमें सफल होने की दिशा में ले जाता है। 2. आत्मा अजर अमर है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भाविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, यह न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। यह अजर अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। यह विचार हमें जीवन की अनित्यताओं और शारीरिक अस्तित्व की सीमाओं से परे देखने की शक्ति देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, तो जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें भयभीत नहीं करती। हम साहपूर्वक जीवन जी सकते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। 3. योग। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति त्याग कर और सफलता और असफलता में समान रहो, ये समत्व ही योग कहलाता है। ये संवाद हमें बताता है कि सच्चा योग केवल आसनों में नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में संतुलन और समता में है। जब हम अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखते हैं और सफलता असफलता के प्रति तटस्थ रहते हैं, तो हम सच्चे योगी बनते हैं। इस मानसिकता से हम जीवन की उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हैं। 4. धैर्य और स्थिरता। कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, निःस्पृह रहता है, ममत्व और अहंकार से रहित होता है, वह शांति को प्राप्त करता है। ये संवाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। जब हम भौतिक वस्तुओं और स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 5. दृढ़ संकल्प और साहस। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ये संवाद हमें ये सिखाता है कि जब हम दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने आदर्शों और मूल्यों पर टिके रहते हैं, तो भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यह विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। 6. मोह और माया से मुक्त होना। कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। अर्थात जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह फिर से इस दुखमय और अस्थायी संसार में जन्म नहीं लेता, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ये संवाद हमें ये सिखाता है कि मोह और माया से मुक्त होकर हमें अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। संसार की अस्थायी सुख सुविधाओं से दूर रहकर हम अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 7. स्वधर्म में स्थिर रहना। कृष्ण कहते हैं, श्रेयः स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयभः। अर्थात स्वधर्म का पालन भले ही वो गुणहीन हो, पर धर्म के पालन से कहीं श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मरना भी उत्तम है, पर धर्म भय को उत्पन्न करता है। ये संवाद हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो हम जीवन में सच्चे अर्थ को प्राप्त करते हैं और किसी अन्य के धर्म को अपनाने से हम केवल भय और असफलता का सामना करते हैं। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण के ये संवाद न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में प्रेरणा, धैर्य, संतुलन और साहस भी देते हैं। भगवद गीता के इन संवादों को आत्मसात करके हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ये जीवन की सच्ची प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें आत्मज्ञान, शांति और संतोष की ओर ले जाता है।